हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर हसीना मैम और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट योर क्रेप साइकिल। ठीक है, सो क्रेप साइकिल क्या होता है, क्रेप साइकिल की पूरी जो साइकिल है वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट। सो उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस वाला मेरा वीडियो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ डू वॉच। ग्लाइकोलिसिस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ईजी वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, एंड उससे भी पार्ट अगर आपको मैं बताऊँ तो मेरे चैनल पर 10 मिनट्स वाली प्लेलिस्ट है फॉर योर नीट एंड सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ प्लेलिस्ट फॉर महाराष्ट्र बोर्ड जहाँ पर क्लास 12 के लिए शॉर्ट वीडियोस चल रहे हैं। ठीक है, सो आप वो भी वॉच कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। सो अगर हम लोग बात करते हैं क्रेप साइकिल की, तो आप लोगों को भी पता है कि क्रेप साइकिल का जो सबस्ट्रेट है या फिर जो स्टार्टिंग वाला इंटरमीडिएट है वो कौन है? इट्स योर एसिटाइल कोए, राइट। एसिटाइल कोए, राइट। बट मुझे एक चीज़ बताओ, एसिटाइल कोए क्या हमारे पास है? हमारे पास वो प्रेजेंट है क्या? हमको एक चीज़ पता है कि हमने ये वाला पाथवे स्टडी करने से पहले वी हैव स्टडीड अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। किसके बारे में स्टडी किया हमने? ग्लाइकोलिसिस। स्पेलिंग गलत हो गई, ग्लाइकोलिसिस, राइट। ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। और ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने स्टडी किया कि ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में हमको मिलता है पाइरुविक एसिड। क्या मिलता है? पाइरुविक एसिड, राइट। और ये जो पाइरुविक एसिड हमको मिलता है इससे आगे जाके होने वाला है क्रेप साइकिल। ऐसा है क्या? नहीं, हमको तो बीच में चाहिए एसिटाइल कोए, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस के बाद जो सेकंड पाथवे आपकी चलती है दैट इज योर क्रेप साइकिल। बट क्रेप साइकिल को स्टार्ट होने के लिए जो स्टार्टर है, जो इंटरमीडिएट है, वो कौन होता है? इट्स योर एसिटाइल कोए। तो मैम ये एसिटाइल कोए आएगा कहाँ से? ये एसिटाइल कोए को आने के लिए वी विल नीड अ intermediate between your glycolysis and your Krebs cycle, and that is nothing but your link reaction। कौन होता है? link reaction। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, this is your glycolysis, ठीक है, and this is your Krebs cycle। इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाली गाड़ी है या फिर जो एक पाथवे है that is nothing but your link reaction। so हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेप साइकिल को स्टडी करने से पहले उसका जो स्टार्टर है, उसका जो इंटरमीडिएट है एसिटाइल कोए को लाने के लिए हमको लिंक रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट दी लिंक रिएक्शन। बट उसके भी पहले आपको थोड़ा सा मैं ग्लाइकोलिसिस का ब्रीफ दे देती हूँ, हमने क्या पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, सो अगर मैं बात करती हूँ ग्लाइकोलिसिस की, सी यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करती हूँ ग्लाइकोलिसिस की, हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा क्या था? वी हैव स्टडीड दैट ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड हमको मिलता है पाइरुविक एसिड। ओके, पाइरुविक एसिड। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया है कि ग्लाइकोलिसिस इट्स अ 10 स्टेप रिएक्शन। एक 10 स्टेप की बहुत बड़ी चेन रिएक्शन होती है। ठीक है, चेन रिएक्शन, राइट। इस ग्लाइकोलिसिस में होता क्या क्या है? इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 2 ATP का रिमूवल होता है। ओके, एंड आपके पास यहाँ पर 2 NADH का भी रिमूवल होता है। ओके, एंड इसके बाद प्रोडक्ट हम लोगों को क्या मिलता है? वी गेट आर पाइरुविक एसिड। ठीक है, पाइरुविक एसिड मिलता है। अब ये जो पाइरुविक एसिड है इसके पास लाइफ के 2 ऑप्शन रहेंगे। ओके, एक तो ये कर सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, इसके पास लाइफ में कितने ऑप्शन आ गए? 2। ओके, दैट इज, एक तो ये कर सकता है, ओके जस्ट अ सेकेंड, ये कर सकता है एरोबिक रिएक्शन या फिर ये जा सकता है अंडर एनएरोबिक रिएक्शन। एनएरोबिक रिएक्शन, ठीक है। एरोबिक मतलब क्या? वी नो दैट इज ऑक्सीजन का प्रेजेंस, राइट। एंड एनएरोबिक मतलब क्या? ऑक्सीजन का एब्सेंस। मतलब एक तो ये जो पाइरुविक एसिड है ये आगे जाकर एरोबिक रिएक्शन को हम बोल सकते हैं ज्वाइन करेगा और एरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू करेगा, या फिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा जो आगे जाके क्या होने वाला है? फर्मेंटेशन एंड और वो सारी चीज़ें होने वाली। तो अब हम लोग यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन को नज़र रखते हुए हम आगे का पाथवे स्टडी करेंगे। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट यहाँ पर एरोबिक रिएक्शन, एरोबिक रिएक्शन में 2 चीज़ें होंगी। क्या 2 चीज़ें होने वाली है यहाँ पर? एक होने वाला है आपका लिंक रिएक्शन एंड उसके बाद होने वाला है आपका क्रेप साइकिल। यानी क्रेप साइकिल तक जाने से पहले वी नीड टू स्टडी दी लिंक रिएक्शन। ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे लिंक रिएक्शन की। ओके, सी अब हम लोग अगर बात करते हैं लिंक रिएक्शन की, लिंक रिएक्शन को अगर आप लोग देखते हो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पर लिंक रिएक्शन पढ़ क्यों रहे हैं? किसको ज्वाइन करना है हमको? वी नीड टू ज्वाइन क्रेप साइकिल
नो, वी नीड टू ज्वाइन ग्लाइकोलिसिस टू दी क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस का जो भी एंड प्रोडक्ट था उसको लेके आओ। कौन था एंड प्रोडक्ट? इट वाज अ पायरुविक एसिड। सो हम लोग लेके आ रहे हैं हमारे पायरुविक एसिड को। ओके, सो दिस इज योर पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। इस पायरुविक एसिड को लेके आए। ओके, पायरुविक एसिड से कहाँ तक जाना है? वी नीड टू गो टिल एसिटाइल कोए, राइट। सो पायरुविक एसिड से मेरी जर्नी जाने वाली है टिल एसिटाइल कोए। तो मैम ये ऐसे ही बन जाने वाला है क्या? इसको ऐसे ही बनने वाला है क्या? नो, यहाँ पर ये एसिटाइल कोए बनने के लिए बीच में कुछ स्टेप्स है। मतलब बीच में क्या होने वाला है, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ये जो पायरुविक एसिड है ये होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड। कैसा कार्बन कंपाउंड होता है? इट्स 3 कार्बन कंपाउंड। एंड बात करते हैं अगर एसिटाइल कोए की, इट्स 2 कार्बन कंपाउंड। यानी यहाँ पर सबसे पहले किस चीज की रिडक्शन हुई है? देयर इज अ रिडक्शन ऑफ अ कार्बन नंबर। ओके, सो कार्बन नंबर रिड्यूस हुआ, यानी यहाँ पर CO2 की क्या हुई है? रिमूवल हुई है। क्या हुई है? रिमूवल ऑफ CO2। सो हम लोग ऐसा कुछ तो एरो बनाते हैं जिससे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या हुआ है? CO2 का रिमूवल। ओके, एंड CO2 के रिमूवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? वी टर्म इट एज डी कार्बोक्सिलेशन। आया समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोए यानी कोएंजाइम ए की एडिशन हुई है। तो यहाँ पर जो चीज ऐड हुई है तो हम ऐसा लिखते हैं कोए, यानी कोए का क्या हुआ है? एडिशन। ओके, नेक्स्ट अगर जो तीसरी चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर ये जो पूरी रिएक्शन है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनने की जो पूरी रिएक्शन है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट्स अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। तो मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला है? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने वाला है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला भी कोई होगा, राइट। सो ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? इट इज नन अदर देन योर NADH। ओके, सो ये सॉरी NAD+। ये NAD+ ने जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो वो बनेगा आपका NADH। और इसके बाद एक रिमूव होने वाला है H+। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे रिमूव क्या होने वाला है? H+। और H+ के रिमूव होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोजनेशन। ओके, अब यहाँ पर ये डीहाइड्रोजनेशन हुई है, मतलब इस स्टेप में क्या हुई है? रिडक्शन हुई। क्या हुई है? रिडक्शन। क्या हुई है? रिडक्शन, ठीक है। और आपको और एक जो मेन चीज याद रखनी है, डीहाइड्रोजनेशन हुई है मतलब यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ होगा। यानी पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनने के लिए आपका एक डीहाइड्रोजिनेज वाला एंजाइम यूज हुआ है। सबस्ट्रेट कौन था? पायरुविक एसिड। यानी यहाँ पर जो एंजाइम हमारा यूज हुआ है दैट इज नन अदर देन योर पायरुवेट, दैट इज पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ओके, जस्ट अ सेकेंड। कौन है आपका? ये पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर जो एंजाइम आपका यूज हुआ है दैट इज नथिंग बट योर पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। आया समझ में? इस वाले स्लाइड में हम लोगों ने क्या स्टडी किया? इस वाले स्लाइड में हम लोगों ने इस कनेक्टर के बारे में, लिंक के बारे में हमने स्टडी किया जो आगे जाके आपके ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल को कनेक्ट करने वाला है। कनेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज क्रेब्स साइकिल का जो भी स्टार्टर है दैट स्टार्टर इज नथिंग बट योर एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए अभी हमारे पास नहीं है। तो एसिटाइल कोए को लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? ग्लाइकोलिसिस का जो लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट आया था दैट वाज योर पायरुविक एसिड, वो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए को कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज था हमारा दैट वाज योर लिंक रिएक्शन। उसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया? सबसे पहले ओके मैं लिखती हूँ यहाँ पर, आपको समझ में आएगा। अगर मैं बात करती हूँ लिंक रिएक्शन की, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहीं पे लिखते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं लिंक रिएक्शन की, जस्ट अ सेकेंड, ओके आई राइट ओवर हियर। क्या क्या हुआ? सबसे पहले यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। क्या हुआ है? डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन? एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। सेकंड चीज अगर बात करते हैं यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन हुई है, डीहाइड्रोजनेशन। ओके, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा एक NADH का फॉर्मेशन हुआ है। एक NADH का क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है। ओके, एंड आपका एसिटाइल कोए भी क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। एसिटाइल कोए फॉर्म हुआ। एंड मेन चीज मुझे एक बात बताओ, NADH बना बट क्या एक ATP बना क्या? नहीं, डायरेक्टली ATP फॉर्म हुआ नहीं। सो यहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमको स्टडी नहीं हो रही है, फिर दिखाई नहीं दे रही है। ओके, तो यहाँ पर नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। आया समझ में? सो यहाँ पर जो आपको चीज याद रखनी है दैट इज व्हाट?
दैट इज यहाँ पर आपको एक NADH की फॉर्मेशन हो रही है, ओके। एंड अदर थिंग इज यहाँ पर नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ओके। ज़्यादा ही आई थिंक सो हाईलाइट हो गया वो, कोई बात नहीं, ठीक है। डन विद द थिंग, आए समझ में? तो ये था आपका लिंक रिएक्शन। मैम अब एसिटल कोई बन गया, अभी मेन चीज़ पे चलते हैं, दैट इज योर क्रेब्स साइकिल, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब पहले इसके भी पहले थोड़ा सा आप लोगों को और एक चीज़ जाननी है कि लिंक रिएक्शन चली कहाँ पर। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपकी ग्लाइकोलिसिस की ना, सो वी ऑल नो कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ पे चली थी? ग्लाइकोलिसिस चली थी आपकी साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, राइट। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे चलती है? आपकी साइटोप्लाज्म में। अगर बात करते हैं अबाउट योर लिंक रिएक्शन, ये जो लिंक रिएक्शन ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। इन द केस ऑफ योर यूकैरियोट्स, ओके। यूकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म में चलती है, ओके। प्रोकैरियोट्स के केस में ये कहाँ पर चलती है? इन योर साइटोप्लाज्म, ओके। डन। एंड दैट टू माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं स्पेसिफिक बताऊँ तो मैट्रिक्स में चलती है, ओके, इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। Then this was all about your link reaction. Now we are starting with our Krebs cycle, ठीक है। बात करते हैं अगर Krebs cycle की, थोड़ा हेडिंग वेडिंग लिख लेते हैं, ओके। सी वी आर स्टडिंग अवर Krebs cycle, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर Krebs cycle की, सबसे पहले इसका नाम क्रेब क्यों है, ओके। एंड Krebs cycle के अलग अलग नाम होते हैं, पहले वो नाम के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ओके। सो टॉकिंग अबाउट द Krebs cycle, इसका पहला नाम है आपका Krebs cycle। वो किसकी वजह से? दिस क्रेब नेम इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर सर हांस क्रेब या फिर हैंस क्रेब, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस क्रेब साइकिल को डिस्कवर किया। बेसिकली पिजन का जो फ्लाइट मसल सेल होता है उसमें इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए हम लोगों ने इसको उनको ऑनर देते हुए इसको क्रेब साइकिल नाम दिए थे, ठीक है। सो सबसे पहले क्रेब नाम क्यों है? बिकॉज ऑफ क्रेब हैंस क्रेब। उसके बाद इसी को हम लोग बोलते हैं TCA साइकिल। क्या बोलते हैं? TCA साइकिल। अब ये TCA साइकिल क्यों बोलता है? TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मतलब TCA का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। रीजन क्या है? बिकॉज इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, बिकॉज यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ना, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, उसमें कितने कार्बोक्सिल ग्रुप होता है? हैव 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। और यही रीजन है कि हम इसको TCA साइकिल बोलते हैं। थर्ड थिंग, इसी को हम लोग सिट्रेट साइकिल भी बोलते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रेट साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। द रीजन बिहाइंड कॉलिंग इट ए सिट्रेट साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड इज जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है आपके क्रेब साइकिल में, दैट इज योर सिट्रिक एसिड, ओके। सो ये क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म। आया समझ में? नाम के उलझन समझ में आ गया, ओके। फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म यानी अगर आपको बोलता है TCA साइकिल एक्सप्लेन करो यानी क्रेब की बात कर रहा है, क्रेब साइकिल एक्सप्लेन करो यानी क्रेब की ही बात कर रहा है। एंड अगर सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें यानी फिर भी क्रेब की ही बात कर रहा है। तीनों नाम किसके हैं? हमारे क्रेब के ही है, ओके। क्रेब साइकिल क्यों बोला? जस्ट बिकॉज ऑफ हैंस क्रेब। TCA बोला है, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बिकॉज 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले मतलब हमारे इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। एंड सिट्रिक एसिड की अगर बात करें तो फर्स्ट जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, दैट फर्स्ट प्रोडक्ट नॉट इंटरमीडिएट, फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रेट साइकिल। डन विद द नेम्स, ओके। बात करते हैं अगर साइट की, लेट्स टॉक अबाउट द साइट, ओके। लेट मी टेक, ओके। यहाँ पर देखिए, इफ यू टॉक अबाउट द साइट, साइट कौन सा है? अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स में चलेगा इन साइटोप्लाज्म। एंड टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में चलेगा इन द मैट्रिक्स। कहाँ पर चलती है? इन दी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर हम लोग सब माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम को जानते हैं तो अगर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जस्ट अ सेकेंड मैं कोई और कलर लेती हूँ, ओके। इफ दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ऐसे अंदर इनफोल्डिंग्स होते हैं, राइट। दिस इज योर इनफोल्डिंग्स, राइट। थोड़ा बेयर करो, ड्राइंग गंदी आई है। ये आउटर है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये जो है दिस इज योर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या चलने वाला है? आपका क्रेब साइकिल, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी हमें हमारा जो मेन है क्रेब साइकिल उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन जो भी हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ, दैट इज योर क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, ठीक है। सी अगर मैं बात करती हूँ क्रेब साइकिल की, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया? मैम
ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से एसिटल कोए, इसको हमने बोला लिंक रिएक्शन। तो एसिटल कोए से स्टार्ट करें नहीं, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या हुआ है, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द स्टार्टिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं पायरुविक एसिड को लेके आती हूँ सबसे पहले। सो वी आर हैविंग, समझो ये आपका पायरुविक एसिड, ये क्या है आपका, थोड़ा मैं पेन का ना साइज स्मॉल कर लेती हूँ, हमारा साइकिल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, राइट ना। सो दिस इज योर पायरुविक एसिड, ठीक है। दिस इज योर पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड से सबसे पहले बना है आपका एसिटाइल कोए। क्या बना है, एसिटाइल कोए, राइट। इस पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए के बनने को प्रोसेस को हम लोगों ने बोला है लिंक रिएक्शन, राइट, लिंक रिएक्शन। और यहाँ पे हुआ क्या क्या, सबसे पहले हम लोग वापस से देखते हैं क्या क्या हुआ। वापस से पढ़ोगे तो कुछ कम नहीं होने वाला, राइट ना। देयर इज नथिंग टू गो इन वेन, ओके, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, ओके। सी मैं यहाँ पर अगर लिखती हूँ, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनने में सबसे पहले रिमूव हुआ था आपका CO2, ऐड हुआ था आपका CoA, ओके। यहाँ पर आप लोगों ने और एक चीज़ देखी थी, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था उसको बना, मतलब उसको कैच किया था आपके NAD ने और बना था NADH, राइट। ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी, डन। और उसके बाद यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ था, यहाँ पे हुआ था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब आप लोगों को जो चीज़ याद रखनी है, ये जो एसिटाइल कोए है ना, अब ये जा रहा है इनटू द क्रेब्स साइकिल, तो इसको एक्सेप्ट करने वाला कोई चाहिए ना। सो इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कौन होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने इस एसिटाइल कोए को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके जो पहला प्रोडक्ट वो बनाता है, मुझे पता पहला प्रोडक्ट क्या होगा, बिकॉज वी नो इसका नाम सिट्रिक साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी, यानी इसका पहला वाला जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज योर सिट्रिक एसिड। क्या बनता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ हुई है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से सिट्रिक एसिड बनने को जो हुआ है वो क्या क्या हुआ है, देखिए अभी यहाँ पर क्या क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर एक कंडेंसेशन रिएक्शन चली, क्या चली है, कंडेंसेशन रिएक्शन। मैम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पर वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, मैट्रिक्स में जो भी वाटर प्रेजेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, और इस वाटर का इन्वॉल्वमेंट हुआ। यहाँ पर जो एंजाइम की जरूरत हमको पड़ी है, दैट एंजाइम इज नथिंग बट योर सिट्रेट सिंथेज। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, कलर एक्चुअली, ओके, दैट इज योर सिट्रेट सिंथेज, ओके, दैट इज सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर आपको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को और एक चीज़ लिखना है, दैट इज दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज योर प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ योर एसिटाइल को। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को क्या समझ में आ गया कि ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये प्राइमरी एक्सेप्टर है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेप्टर, ये वो है जिसने एसिटाइल कोए को एक्सेप्ट करा है और आपकी क्रेब्स साइकिल को चलाने का स्टार्टर हो गया, ठीक है, मतलब स्टार्ट करने का एक ये है, राइट। सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने कंडेंसेशन की रिएक्शन करी इन द प्रेजेंस ऑफ योर सिट्रेट सिंथेस, और एसिटाइल कोए के हेल्प से इन्होंने बनाया है सबसे पहला प्रोडक्ट दैट इज सिट्रिक एसिड। इसी वजह से आपके क्रेब्स साइकिल को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। बात करते हैं अगर यहाँ पर आपके सिट्रिक एसिड की, दिस इज नथिंग बट अ 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर वाटर की एडिशन हुई, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर इसके बाद की बात करते हैं, इस सिट्रिक एसिड से जो चीज़ आपकी बनने वाली है दैट इज नथिंग बट सिस एकोनिटिक एसिड। क्या बनने वाला है, सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है। बात करते हैं अगर इससे सिकोनिटिक एसिड की, ये भी एक कैसा कंपाउंड है, इट्स ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि ये सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड किसकी वजह से बना है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंजाइम एकोनिटेज। किसकी वजह से, एकोनिटेज, ठीक है। और यहाँ पर रिमूवल हो जाता है वाटर का, जो वाटर पहले ऐड हुआ था वो भी क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। इसके बाद इस सिस एकोनिटिक एसिड से जो चीज़ बनने वाली दैट इज योर आइसोसिट्रिक एसिड। क्या बनने वाला है, आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड। और ये आइसोसिट्रिक एसिड बना है जस्ट बिकॉज ऑफ योर एंजाइम एकोनिटिक एसिड से जो नेक्स्ट आपका बनने वाला है दैट इज नथिंग बट योर आपका है आइसोसिट्रिक एसिड। क्या है, आइसोसिट्रिक एसिड,
ठीक है। आइसोसिट्रिक एसिड अगर बात करते हैं इसके कार्बन कंपाउंड की, तो ये बेसिक्स कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर भी सिमिलर ऊपर के जैसे आपका अकोनिटेज एंजाइम यूज होने वाला है। ओके, अकोनिटेज। ठीक है। अब इस आइसोसिट्रिक एसिड से बनने वाला है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बनने वाला है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, माय बैड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। अगर बात करते हैं ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड की, ये भी कैसा कार्बन है? 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखनी है, आइसोसिट्रिक से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनते वक्त यहाँ पर जो एंजाइम आपका यूज हो रहा है, सबसे पहले एंजाइम की बात करते हैं। यहाँ पे होने वाला है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज। ओके, डीहाइड्रोजनेज वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, यानी क्या हुआ है इसका मतलब, यहाँ पर सी ये NAD प्लस ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और इससे बना है आपका NADH प्लस H प्लस, और H प्लस की फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर कौन सा एंजाइम आया? डीहाइड्रोजिनेज। ओके, लेट मी जस्ट, स्पेलिंग गलत हुई है मेरी। ओके, डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज। ठीक है, आया समझ में अब? ठीक है, ये ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड के बाद जो आपका बनने वाला है, दैट इज नथिंग बट योर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्या बनने वाला है? वी हैव अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर अभी तक 6 कार्बन कंपाउंड ही चल रहा था, बट योर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड इज द ओनली वन जो है आपका 5 कार्बन कंपाउंड। कैसा है? 5 कार्बन कंपाउंड। अभी मुझे एक बात बताओ, कार्बन नंबर कम हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुई है? CO2 रिमूवल। ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ CO2, यानी यहाँ पर क्या चलिए? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या चलिए? डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से जो नेक्स्ट आपका कंपाउंड बनता है, दैट इज नथिंग बट योर सक्सिनाइल CoA। कौन बनता है? यू हैव योर सक्सिनाइल CoA। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, CoA था नहीं, यानी कोएंजाइम A था नहीं, मतलब वो ऐड हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले किस चीज़ की एडिशन हुई है? CoA की एडिशन हुई है। और एक जो चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो सक्सिनाइल CoA है, ये है ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड, यानी यहाँ पर भी वापस से क्या हुआ है? कार्बन नंबर रिड्यूस हुआ है। ओके, सो कार्बन नंबर रिड्यूस हुआ है, मतलब वापस से यहाँ पे से कौन रिमूव हुआ है? CO2 की रिमूवल हुई है। ओके, रिमूवल ऑफ CO2 यानी डीकार्बोक्सिलेशन। चलिए, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पर सी, मैं रेड से लिखती हूँ, वी हैव, यहाँ पर क्या हुआ है? NAD प्लस से फॉर्म हुआ है आपका NADH। ठीक है, क्या फॉर्म हुआ है? NADH प्लस H प्लस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर NADH वापस से हुआ है, मतलब डिहाइड्रोजनेज, और पहला था अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, यानी अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की वजह से यहाँ पर आपका सक्सिनाइल CoA बना है। ओके, तो यहाँ पर एंजाइम जो यूज है, मैं एंजाइम ब्लू से लिखती हूँ। ओके, यहाँ पर एंजाइम जो यूज हुआ है वो एंजाइम कौन है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये एंजाइम की वजह से क्या हुआ? आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन गया है सक्सिनाइल CoA, जो कि एक आपका 4 कार्बन कंपाउंड है। अब इस सक्सिनाइल CoA से बनेगा आपका, इस सक्सिनाइल CoA से जो फॉर्म होगा नेक्स्ट, वो है आपका सक्सिनिक एसिड। क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड। देन यू विल हैव योर फ्यूमेरिक एसिड। ओके, थोड़ा स्पेस कम हो गया। ओके, देन यू विल हैव योर मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड वापस से क्या बनने वाला है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। थोड़ा सा जो बाकी हमारा रिमेनिंग पार्ट है लिखने का, वो लिख लेते हैं। सक्सिनाइल CoA से बनेगा सक्सिनिक एसिड, यानी यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहले यहाँ पर सक्सिनाइल CoA से सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड इज ऑल्सो योर 4 कार्बन कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो योर 4 कार्बन कंपाउंड, एंड दिस इज ऑल्सो योर 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, सक्सिनाइल CoA से सक्सिनिक एसिड, यानी ये CoA वापस से रिमूव हो चुका है, राइट। सो यहाँ पर जो पहली चीज हुई है, दैट इज रिमूवल ऑफ योर CoA। यहाँ पर क्या हो गया है? रिमूवल ऑफ CoA। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर एरो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर GDP से फॉर्म हुआ है, GDP, और ये GDP आगे जाके बनाने वाला है आपका ATP। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गो एंड फॉर्म दी ATP। ये यहाँ पर डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन हुई है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इस स्टेप में। ओके,
ये वाला स्टेप, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो स्टेप है सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनना, इस स्टेप में क्या फॉर्म हुआ है आपका एटीपी, वो भी डायरेक्ट वाला, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हुई है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये जो है ये एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पे एंजाइम आपका यूज है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, स्पेस कम है इसीलिए, ओके, डिहाइड्रोजिनेज, डन। ये एंजाइम हमारा यूज हुआ है। यहाँ पर इस वाले स्टेप में 3-4 चीजें हुई, हम उस चीज को रिवाइज करेंगे। फिर इसके बाद क्या याद रखना है, ये जो सक्सिनिक एसिड है इससे जब फुमारिक एसिड बन रहा है तब यहाँ पर जो चीज हुई है दैट इज योर FAD प्लस से बना है आपका FADH प्लस H+, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है फ्यूमारिक एसिड से मैलिक एसिड बनाने को, दैट इज योर फ्यूमारेट। यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा है, फ्यूमारेज, ओके। और इस मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिड बनाने के लिए वी हैव मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सैलो एसिडिक एसिड भी कैसा कार्बन है, 4 कार्बन कंपाउंड का कंपाउंड होता है वो, ठीक है। और यहाँ पर इस ऑक्सैलो एसिडिक एसिड और मैलिक एसिड के बीच में और एक जो चीज़ है दैट इज योर दिस वन, NAD से बनेगा NADH प्लस H+, ठीक है। सो इस पूरे पाथवे में, थोड़ा पाथवे में मैंने बहुत खिचड़ी की हुई है, राइट, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा हौच-पौच हो गया, राइट, कोई बात नहीं। सी यहाँ पर इस पूरे आपको क्रेब्स साइकिल में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें हुई है यहाँ पर, आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 NADH फॉर्म होता है, राइट, कितना NADH फॉर्म होता है, 3। यू कैन सी ओवर हियर, मैं थोड़ा पॉइंटर ले लेती हूँ, यू कैन ऑब्जर्व इट, सी फर्स्ट वन यहाँ पर, सेकेंड वन यहाँ पर एंड थर्ड वन यहाँ पर, 3 NADH फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर FADH की, तो यहाँ पर एक FADH फॉर्म होता है, राइट, 1 FADH, ओके। देन जो डी कार्बोक्सिलेशन है वो कितनी बार हुआ है, डी कार्बोक्सिलेशन कितनी बार हुआ है, डी कार्बोक्सिलेशन, जस्ट सी कितनी बार हुआ है, 1, सी यहाँ पे आपका डी कार्बोक्सिलेशन 1, ओके। देन वी हैव यहाँ पर CO2 का रिमूवल हुआ है 2, ओके। तो यहाँ पे 2 बार आपका क्या हुआ है, डी कार्बोक्सिलेशन, ओके। कितनी बार हुआ है डी कार्बोक्सिलेशन, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करके डायरेक्ट ATP कितना बना है, एक ATP आपके पास फॉर्म हुआ है। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं पूरे क्रेब्स साइकिल से हमको क्या क्या मिला, इफ वी स्टडी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोई, यानी एक एसिटाइल कोई अगर क्रेब्स साइकिल के अंदर आता है तो उससे क्या क्या फॉर्म होने वाला है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल जाके एक बार क्रेब्स साइकिल करेगा, मतलब एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल करेगा, राइट। सो एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल से होगा क्या, 3 NADH बनेगा, ओके। देन एक FADH बनेगा जो भी हमने देखा, ओके, एक ATP बनेगा, ओके। एंड 2 बार क्या चलने वाला है आपका, डी कार्बोक्सिलेशन, क्या चलने वाला है, 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन, ओके। और हमको पता है कि लास्ट में हमारे पास 2 पायरुविक एसिड था, तो यानी 2 एसिटाइल कोए होगा, यानी 2 बार क्रेब्स साइकिल चलने वाला है, यानी ये पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, ओके। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस एक बार शॉर्ट में बताती हूँ क्या क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने लिंक रिएक्शन को स्टडी किया। लिंक रिएक्शन को क्यों स्टडी किया, बिकॉज वी वर नीडिंग अ सबस्ट्रेट फॉर द क्रेब्स साइकिल दैट वाज योर एसिटाइल कोए, जो कि था नहीं, तो उसको लिंक कराने के लिए ग्लाइकोलाइसिस का पायरुविक एसिड और हमारे क्रेब्स साइकिल का एसिटाइल कोए, दोनों को ज्वाइन करने के लिए ब्रिज का ब्रिज था योर आपका लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन हमने करा, लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोए बना। एसिटाइल कोए जब क्रेब्स साइकिल में आता है तो क्रेब्स साइकिल का पहला जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, OAA, ये हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। सो अगर क्रेब्स साइकिल में पूछा यहाँ पर कि प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था, लेट मी जस्ट टेक द पेन, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था, प्राइमरी एक्सेप्टर था ऑफ एसिटाइल कोए कौन था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी हुई थी, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो हम वापस से देखते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने कंडेंसेशन रिएक्शन की, यानी वाटर की एडिशन की, वाटर की एडिशन करके सिट्रेट सिंथेज इस एंजाइम के प्रेजेंस में बना सिट्रिक एसिड, पहला प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड। इसी वजह से हम TCA साइकिल
सॉरी नॉट TCA साइकिल, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। और 3 हमारे पास कार्बोक्सिलिक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। आप अगर देखते हो अच्छे से तो यहाँ पे चारों भी कैसे है 6 कार्बन कंपाउंड वाला, एक ही 5 कार्बन वाला होता है, विच इज दैट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। याद रखना है क्रेब साइकिल में एक ही होता है 5 कार्बन वाला, बाकी यहाँ के 6 होते हैं, यहाँ के 4 वाले होते हैं, और बीच में ही एक है जो 5 कार्बन वाला है, ठीक है। और ऊपर आपका एसिटाइल कोए 2 कार्बन वाला है, राइट, वो आपको याद रखना है। डन। यहाँ पर अगर मैं कार्बन नंबर लिख देती हूँ, ओके, देखिए यहाँ पर ये जो पायरुविक एसिड था इट वाज ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल कोए वाज ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये 5 वाला था, यहाँ के सारे कैसे 4 कार्बन कंपाउंड्स का। और सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनने के वहां पर ही होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और वहीं पे सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारेट बनते वक्त वहां पर FADH है, और वहीं पे सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड का, जैसे मैंने बोला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी वहां पर डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन है, ठीक है। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एंड 3 बार NADH बनता है, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होता है, 1 बार ATP फॉर्म होता है, ओके। और एक सर्कल, एक पूरे टर्न के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली है, ठीक है। सो दिस वाज होल ऑफ योर क्रेब साइकिल। अब ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम अगर आप देखते हो तो ये ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। ये तो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, दिस इज नथिंग बट योर माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखा रहे हैं वो क्रेब, दिखा रहे हैं वो ETS, और लिंक भी हमने पढ़ी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, सेल के बाहर, वी नो दैट। कहाँ पर होता है, सेल के बाहर, यानी साइटोप्लाज्म, ओके। सो दिस इज योर साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चली, यहाँ पर एंटर किसने किया, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनेगा कहाँ पर, इन दी mitochondria itself in the matrix with the help of link reaction, and this link reaction से जो भी आपका एसिटाइल कोए फॉर्म हुआ है that is will act as a substrate for your Krebs साइकिल। समझ में आ गया। और आपको ETS का भी मेरा वीडियो आएगा नेक्स्ट, ओके, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। और ETS बेसिकली हम लोगों ने ये दोनों इसमें देखा है कि कैसे आपका ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है और ग्लूकोज ब्रेक होकर एनर्जी मिल रही है। अभी एनर्जी कितनी मिलती है ना, वो हमको सारा ETS में पता चलता है। सो इट इज ऑलरेडी देयर इन माई चैनल, ओके, ETS वाला वीडियो, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।